फेसबुक की हिस्ट्री में, मतलब मैं जितने भी क्रिएटर्स को जानता हूँ, जो मेरी पूरी मार्केट है, सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स मेरे पास आई थी 56 स्ट्राइक्स। ओह शिट, 56। एक भी नहीं, दो भी नहीं, 56 स्ट्राइक्स। मैंने देखा सारी मोनेटाइजेशन बंद, इन स्ट्रीम एड्स, एड्स ऑन रील, सॉरी रेड मतलब रेड कलर के, सॉरी रेड वो आ रहे, पूरा धंधा चौपट। भाई मैं हिलिया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, अब जेब में पैसे नहीं है, मैं करूँ क्या। जो एक टाइम पे बोलते थे ना कि भाई तेरे को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, हम खड़े हैं तेरे साथ। मैं उन्हें फ़ोन भी किया ना कभी कि यार भाई बात कर ले, मूड खराब है भाई, अब बिजी है, बाद में करेंगे। ये जो फेस है ना, ये मैं अकेले एक रूम में बंद होके झेला है मैंने सारा। रोया हूँ रात रात भर पूरी, ओवर थिंक कर रहा हूँ बुरी तरह। 3 महीने मेरे साथ काफी ज्यादा ब्रूटल थे वो 3 महीने। कृष्णा तो 15 साल से कर रहे हैं। हाँ, he's a very old 15 artist. साल बाद उनकी जो इमेज है ना, वो कोई गिरा ही नहीं सकता। कृष्णा की जो इमेज है ना, वो कोई गिरा ही नहीं सकता। वो बैठ चुका है वहाँ पे, उसको कोई हटा भी नहीं सकता वहाँ से, क्योंकि उसकी जो लिखाई है ना, वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, अलग लेवल। क्योंकि वो पहला बंदा जो इतना ज्यादा डीप चला गया लिखाई में, और डीप जाने के बाद भी फेमस। गाने ना आपके एक एसेट मान लो, आज नहीं वायरल हुआ 10 साल बाद हो जाएगा। बहुत सारे गाने जो पुराने गाने अब वायरल हो रहे हैं। During your life, never stop dreaming. No one can take away your dreams. और ऐसे ही एक ड्रीमर और मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट ईशांक वर्मा आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, जो एक यूट्यूबर हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और साथ ही साथ एक रैपर भी हैं। और हमने आज के पॉडकास्ट में ईशांक से कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब इंडस्ट्री और एक आर्टिस्ट की मेंटालिटी के बारे में भी बात की। और हमने ये भी जाना कि एक आर्टिस्ट जब एक गाना लिखता है तो उसके पीछे उसकी क्या सोच होती है, उसके पीछे उसकी क्या जर्नी होती है। और आज का पॉडकास्ट अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स और रैपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। हाय ईशांक, हाय, वेलकम टू द शो। ईशान, कैसे मतलब डिजिटल क्रिएटर बनने का कहाँ से सपना आया? मैं एज एन एक्टर आया पहले सबसे यूट्यूब पे, वो भी एक ऐसी चांस की बात है। कोविड से पहले, या शायद जब कोविड फ्रेशली आया था, तब घर पे ही था मैं। तो एक मैंने अपनी फ्रेंड की स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पे कि एक यूट्यूबर है, उसको मेल एक्टर चाहिए। अब मैं खाली बैठा था, मैंने कहा चल लेता हूँ। मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैं कहा बता क्या है ये। तो उसने नंबर वगैरह दिया, तो मैं गया उस क्रिएटर के पास। तो उसने मुझे एक रोल दिया, साइड रोल। मेरे को कोई इशू नहीं था, मैं कर लिया। हाँ भाई बड़ा सही चैनल है। था? नहीं है, मेरा फ्रेंड है अभी भी, वो बहुत Okay. अच्छा दोस्त है मेरा। वो 100 के होने वाले उसके, ओके। है ना। तो उसके साथ मैंने सबसे पहली वीडियो करी थी, और उसमें मैं गैंगस्टर का रोल कर रहा था। मतलब गैंगस्टर के साथ होते नहीं वो साइड में उसके बंदे, साइड किक्स। हाँ वैसा रोल था। तो सही था, मज़ा आया मेरे को। फिर उसके साथ ऐसी वीडियोस वगैरह करी। तो एक क्रिएटर थे, काफ़ी अच्छा नाम है उनका, सब्सक्राइबर अच्छे हैं उनके मिलियंस में। वो जस्ट मेरे घर के पीछे ही रहते थे, मुझे पता ही नहीं। एक बार मैं सच बताऊं, जिम ना, मतलब मेरा यार 10 दिन गया, फिर 6 महीने छुट्टी, ऐसे वाला। तो मैं जिम में था। अब मैं डेली उनसे मिल रहा हूँ, हाथ मिला रही है, जिम में होती रहती है ऐसी बातें। मैं हाथ वाथ मिला रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कौन है, मुझे क्या पता भाई, बड़े यूट्यूबर है। हाथ वाथ मिला रही है, मैं कहा ठीक है। फिर 5-6 महीने बाद यूट्यूब पे ना एक वीडियो मेरे पे रिकमेंड हुई। जिम की वीडियो थी, टाइप्स ऑफ पीपल इन जिम, ऐसे कुछ करके। और जिम का थंबनेल था वही जिम जहाँ मैं जाता हूँ। मैंने कहा ये तो अपने पीछे लगा जिम है जो है गली में। मैंने वीडियो देखी, भाई मैं वो बंदा देखो, मैं कहा यार इसके तो बड़े सब्सक्राइबर्स है, अगर इनको मैसेज करता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम ढूंढा उनका, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, 1 साल भाई कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं कहा यार ये क्या भूल गया लग रहा है। फिर रैंडमली ऐसी मेरे को वो पीछे वाली गली में ही मिल गए। तो हमारी बात हुई, तो मैंने कहा सर आपके साथ काम करना है ऐसे ऐसे। मैंने कहा कोई नहीं, आजा। तो उनके साथ मैंने काम किया, मेन उनके साथ ही था मेरा, उनके साथ ही मेरे लिंक्स बने। और क्रिएटर्स के साथ मिला मैं उनके थ्रू, क्योंकि वो सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को जानते थे, वो आते रहते थे। तो उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी, उन्होंने कहा अच्छा है, लुक्स में भी ठीक है, इसको बुला लेते हैं। तो मैंने बॉयफ्रेंड के रोल बहुत करे हैं लड़कियों के गैंगस्टर से सीधा बॉयफ्रेंड। साथ। बॉयफ्रेंड के मैं, कौन थे वैसे यूट्यूबर, कौन थे बड़े? तो उनका नाम था फुद्दू कलाकार। अगर आपने किसी ने सुना हो तो, फेसबुक पे ही काफ़ी फेमस अभी भी है, अच्छे हैं उनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स। तो उनके साथ मैंने किया था, मेन उनके साथ था। और जो स्टार्टिंग थी वो थी विशाल यादव, एक मेरा फ्रेंड ही है वो,
अच्छे ओके सब्सक्राइबर्स है उसके, वो भी अच्छा कंटेंट बनाता है, उसके साथ मेरी स्टार्टिंग थी। बट जो मेन पुश था वो मुझे फुद्दू कलाकार के साथ काम करके मिला, काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने उनके साथ रह के कि कैमरा कैसे वर्क करता है, टीम वीम सब मैनेज करना। फिर ऐसी क्रिएटर्स के साथ मिलता रहा, उनके साथ काम करता रहा। अब फिर पर डे मेरे को मिलने लग गया जो भी अपना खर्चा वर्चा निकालने के लिए, मैं करता रहा। मैं कहा चल यार खाली बैठा हूँ, क्योंकि मेरा क्या था, मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। मेरे इंजीनियर्स का खाली बैठने से बड़ा आजकल रिलेशन है, पता नहीं क्यों। मेरे को कॉलेज के थ्रू वो प्लेसमेंट मिल रही थी, कॉलेज के थ्रू 3 कंपनीज में। हम नोएडा गए थे इंटरव्यू देने, सेलेक्ट हो गया था मैं। और सैलरी कितनी थी अप्रोक्स, 9,000 सैलरी थी। मैं द्वारका रहता था और जॉब थी नोएडा। नोएडा मैंने हिसाब लगाया, मैं कहा यार आने जाने में अगर मैं अपनी बाइक से भी जाऊँ 5-6 हज़ार तो ऐसे ही चले गए, 4,000 रुपये बच रहे हैं। मैं कहा भाई मेरे से नहीं होगी जॉब वॉब। मैंने कहा भाई मैं जॉब वॉब नहीं करूँगा, अपना खाली बैठा हूँ अभी, तो इनके साथ काम कर लेता हूँ। उनके साथ काम किया, तो उन्हें देख देख के फिर मैंने कहा यार ये बना रहे, मैं भी बना लेता हूँ कंटेंट, कंटेंट ही तो बनाना है। वो जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया ना कि मैं भी कंटेंट बनाता हूँ, तो मैंने शुरू कर दिया। मेरे तब तक अच्छे लिंक्स बन गए थे, सारी चीज़ें मेरे को आ गई थी कि टीम कैसे मैनेज करनी है, कास्ट वगैरह सब चीज़। मैंने स्टार्ट किया फ़नी वीडियोस बनाना, मतलब थोड़े बच्चों वाला कंटेंट, उनके हिसाब का जो फ़नी होता है, छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि क्रिंज वो या फनी? क्रिंज हम देखे जो हमारी एज वाले हैं उनके लिए तो क्रिंज है, या कभी-कभी क्या पता वो भी हँस जाए ऐसे उस पे। बट वो मेन फ़ोकस जो टारगेट ऑडियंस थी वो तो छोटे बच्चे थे। मतलब एज? एज ग्रुप मान लो 15 तक, या 15-16 तक की एज के, इनसे नीचे यंग नहीं। ऑडियंस के लिए हाँ, बेसिकली। उनके लिए कंटेंट बनाते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ पीपल इन स्कूल, वैलेंटाइंस डे, इस टाइप का जो हर्ष बेनीवाल वगैरह बहुत पहले बनाते थे, हम वो बना रहे थे क्योंकि वो फिर से ट्रेंड में आ गया था। ये तो यूट्यूब पे है? हाँ, यूट्यूब पे सारा। तो काफ़ी यूट्यूबर्स थे जो ये सेम कंटेंट बनाते रहे और बहुत अच्छा बूम मिल रहा था। मैं जानता भी था पर्सनली, मैं उनके साथ काम भी करता था। ओके अभी भी है, अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो उन्हें देख के मैंने कहा कर देता हूँ। एक से मैंने सजेशन भी लिया था। मैंने कहा भैया यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को ये डाउट था कि यार मेरी जो लुक्स है ना वो फनी पे जम नहीं रही उस कंटेंट पे जो बच्चों को चाहिए। मैं थोड़ा बड़ा लग रहा हूँ, दाढ़ी वाड़ी है, थोड़ा वैसा लग सीरियस रहा हूँ। लुक आ रही है? Serious हाँ, look आ रही है। सीरियस लुक आ रही है और मेरे को मजा भी सीरियस एक्ट करने में आता रहा, बट ट्रेंड में कुछ और चल रहा था। मैंने कहा यार भाई पैसे भी कमाने हैं यार, है ना। मैं फनी में चला गया, फनी किया 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 भाई, पैसे वैसे लगा दिए। जितने भी मेरे आस पड़ोस के बंदे थे सब हिल गए कि भाई इतना पैसा कैसे लगा रहा है, क्योंकि मैं टॉप नॉच काम दे रहा था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। और पैसा कहाँ से आ रहा था? पैसा मैं सच बताऊं, मेरे भाई ने दिया मुझे, जो मेरा बड़ा भाई है, और पापा ने। मतलब फैमिली फंडिंग थी? हाँ, Family फैमिली funded। फंडिंग थी। 1 लाख शायद 1.5 लाख रुपए दिए थे उन्होंने कि तू कर स्टार्ट, कोई भी दिक्कत हो हम खड़े हैं। मेरे घर वालों ने, मैं घर वालों के लिए एक चीज बोल दूं, बिल्कुल। मेरे घर वाले कभी ये नहीं हुआ कि किसी भी चीज के लिए मना किया हो। और कुछ लोग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर उनके घर वाले काफी ओपन, काफी सपोर्टिव होते हैं ना, तो वो उस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। बट ये मेरी अच्छी चीज थी कि मैं कभी गलत डायरेक्शन में नहीं गया, उनके पैसे वेस्ट नहीं करे, वो बाय चांस हो गए। पर एफर्ट तो ठीक था ना? एफर्ट्स थे, बिल्कुल एफर्ट तो बिल्कुल, ऑनेस्ट था। मेहनत करी, बट चला नहीं। फिर थोड़े टाइम बाद मोनेटाइज हो गया था चैनल, ऐसा कुछ वो नहीं था। मोनेटाइज तो मेरा शायद 15-20 दिन में हो गया था। पहली पहली वीडियो मेरी 65K गई थी शायद, अप्रोक्स 60-65 मोनेटाइज हो गया था। मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे देख रहा हूँ 10 रुपए 20 रुपए आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है यार, लगा रहा कितने हूँ। व्यूज के बाद आएंगे 10-20 रुपए? ये आ रहे थे 60-50K अराउंड, ऐसे शायद इतने बन रहे थे उस टाइम। 50K व्यूज के बाद 10 शायद, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, अच्छा ठीक है। इतना। तो ऑन एन एवरेज पर वीडियो से उस समय जब फनी हम्म, वीडियोस बनानी स्टार्ट करी हम्म, थी, तो ऑन एन एवरेज क्या एक वीडियो से लाइफ टाइम क्या रेवेन्यू आ रहा था कि जब वो कुछ भी नहीं। मैंने चाहे जितनी वीडियो बनाई है ना, मेरा 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं आया। मैंने सीरियसली? लगाया 1 लाख रुपए दिया था कसम से। अच्छा फिर? फिर मैंने कहा यार मजा ही नहीं आ रहा इसमें, और फिर मैं पक गया। मैंने कहा यार ये क्या बच्चों वाली चीजें बना रहा हूँ मैं, जब मेरे को ही नहीं पसंद आ रही वो, मैं तो क्यों बना रहा हूँ। पैसे नहीं कमा रहे थे तो डीमोटिवेटेड हो गए थे, या फिर कंटेंट की ये वाला कंटेंट नहीं कुछ और कंटेंट बनाना है? मैं ना डिमोटिवेट नहीं होता, चलो सच बताऊं, एक्सीलेंट। अब हो गया हूँ थोड़ा सा, बट उस टाइम तक मैं नहीं हो रहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, कर लेंगे कर लेंगे। तो
मैंने क्या किया, उस चैनल पे ना फिर व्यूज आने बंद हो गए। मैंने बिना किसी से सजेशन लिए वो चैनल डिलीट कर दिया। ओके। डिलीट ही कर दिया। डिलीट कर दिया, मैंने कहा फिर से बनाता हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए चैनल डिलीट करने ये की। मेरा सबसे बड़ा, मैं बोल सकता हूँ, मेरी गलती थी, क्योंकि उस चैनल पे आ गए थे थोड़े बहुत व्यूज, तो मोनेटाइज भी था वो। मैंने वो डिलीट कर दिया। वही पुरानी वीडियोस मैंने नए चैनल पे डालनी शुरू करी वापस। पहली वीडियो फिर 50-60 के गई और 15-20 दिन में ये भी मोनेटाइज हो गया। मैंने वही अब तो वायरल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ ये ऑर्गेनिकली पहुंच गए? ऑर्गेनिकली, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स थे, जैसे जैसे मैं टाइटल बताता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर वीडियोस थी, तो वो उस टाइम पे जो ये वाले कीवर्ड्स थे ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे, मतलब ठीक है। बहुत सारे क्रिएटर बना रहे थे, तो उनकी सजेशन में मेरी वीडियोस चल जाती थी, तो ऑटोमेटिकली व्यू। व्यूज मिल जाते। वो चैनल मैंने क्यों डिलीट किया, एक चीज़ और बताता हूँ। वो मेरी भी गलती थी और एक सामने वाले इंसान की भी गलती थी। किसी का सजेशन था, पर आपने कहा आपने बिना सजेशन के ही कर दिया। मैं बताता हूँ। व्यूज आने बंद हो गए, तो एक मेरा दोस्त है, उसका मैसेज आया, कह रहा है यार एक काम करो, मैं ना गूगल एड्स चलाता हूँ, थ्रेशोल्ड वाले। मैंने कहा भाई टेक्निकल सा वर्ड है, हुआ कुछ बढ़िया सा, मैं भाई कर दे। मैंने उसको 1000 रुपये दिए, कह रहे 1000 रुपये में बढ़िया व्यूज आ जाएगी। मैं कहा ठीक है भाई। व्यूज आ गए, उसने कहा इंडियन व्यूज आएंगे। अब वो व्यूज आ रहे हैं ईरान के कहीं के, और उसी वीडियो के बाद से मेरे व्यूज ऑर्गेनिक वाले डाउन हो गए। ये कौन सी ईयर की बात है? ये है यार, ईयर याद नहीं मेरे को, 2000 रफली? 19-20 अच्छा, वही के वाला अराउंड, फेज है। हाँ हाँ, ठीक है। 19-20 के अराउंड व्यूज आने बंद हो गए। अब मेरे को ये लगा यार ऐड चला दी मैंने, और यूट्यूब पे देखा था, एक बंदे ने बता रखा था कभी भी ऐड मत चलाया करो इस कंटेंट पे। वो मैंने देख लिया, मैंने कहा भाई डिलीट ही मार देता हूँ, नया चैनल बना लेता हूँ। नया बनाया वो भी नहीं चला, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा भाई अब छोड़ो इसे, पैसे लग रहे हैं खामा का, कोई रिटर्न आ नहीं रहा, मैंने वो बंद कर दिया। मैंने फिर एक्ट कंटिन्यू रखा। अच्छा, कंटेंट बनाते रहे? एक्ट मतलब एज अ फ्रीलांस दूसरे अच्छा यूट्यूबर्स अच्छा के अच्छा साथ, अच्छा, ओके हाँ ओके। उनके साथ मैं काम करता एक्टिंग रहा। करते रहे मतलब? हाँ, ताकि थोड़ा अपना खुद पैसे वैसे आते रहे, वो करता रहा। फिर 2-3 साल मैंने एक्ट किया, सब सही था, ओके था। फिर बीच में कुछ क्रिएटर्स ऐसे मिले जिनके साथ बड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मतलब मेरा एक एक ऐसी जनरल सा सवाल है सभी से, अगर आप, चलो एक एज अ यूट्यूबर से एक क्वेश्चन करता हूँ। एक यूट्यूबर है, उसका अच्छा खासा फेस है, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है वो, काफी सब्सक्राइबर है। काफ़ी सब्सक्राइबर, और काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है अभी वो इस टाइम हम्म। पे। तो मैंने उस क्रिएटर के साथ काम किया, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग मेरी, बैठ रहे बढ़िया अपना सुबह शाम जी के साथ। बियर वेयर चल रही है full। तो उसने क्या किया, मेरा शायद 1 हफ्ते का शूट था उसके साथ। एक क्रिएटर ने मेरे मतलब पैसे वैसे काट लिए मेरे थोड़े से। मैंने तो आप भाई ये पर क्या, डे के हिसाब से चार्ज हाँ करते पर थे? डे के हिसाब से ओके मैं ओके ओके। चार्ज करता था। उसने थोड़े पेमेंट मेरी कट कर ली। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, कह रहा यार तू तो भाई बड़ा महंगा है, तुझे तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। मैं ये सोच रहा भाई अगर तू अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, तेरे साथ तो मैंने पहले भी 2-3 वीडियो करी है, और अगर मैं अगर तू मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो तू मुझे बुला ही क्यों रहा है। एग्जैक्टली। सीधी सी बात भाई, जब सारा काम हो गया तब उसके बाद तू आधी पेमेंट भेज रहा है, फिर कह रहा है भाई मैं देखो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अब मैं फ़ोन करूँ वो फ़ोन नहीं उठाए, मैसेज करूँ, मैसेज का रिप्लाई ना, भाई मेरा दिमाग खराब, मैं नहीं चाहता क्योंकि किसी की इतनी, भाई मैं मेहनत करी है यार, एग्जैक्टली। मुझे पैसा चाहिए उस चीज़ का जो मैं चार्ज करता हूँ। भाई मेरा दिमाग खराब। मैंने क्या किया, थोड़े टाइम बाद मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था, उसका एक टीम मेंबर आया और वो थोड़ा मेरे को प्रोवोक करने लग गया कि भाई क्या हो गया, स्टोरी वोरी डाल रहे हो आप ऐसे। मैंने एक स्टोरी डाली थी, एक किसी पेज ने डाल रखा था कुछ, कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं ना उनकी पेमेंट टाइमली किया करो, मारा मत करो, ऐसी मैंने एक स्टोरी डाली थी। तो उसकी टीम का मेंबर आया, उससे लाइव पे लिखा, कह रहा भाई क्या हो गया, मैं पंप हो गया। मैं कहा समझा ले उसको, अपने क्रिएटर को, ये वो। तो उसने रिकॉर्ड करके उसको भेज दी। अब मेरा एक भैया का फोन आया जो उनके दोस्त थे, कह रहे ईशान क्या कर रहा है तू। मैंने क्या हुआ भैया, कॉन्फ्रेंस पे, वो भी
कह रहे यार तू क्या लाइव पे बोल रहा है। मैंने अभी यार पैसे नहीं दिए उसने, ना फोन उठा रहा है। चलो फोन उठा के बोल दे भाई अभी नहीं दे सकता है, चल अगली बार देख लेंगे या कम कर ले, मैं वैसे ही मान जाता यार। एग्जैक्टली तेरे साथ एक अच्छा बॉन्ड था ना मेरा, और हम आगे भी साथ, काम करना होता है तो इंसान बिल्कुल समझ जाता है। बिल्कुल। मैं तेरे से पैसे लेता ही नहीं, चल अगली बार से तू मेरे को फोन करके बोल तो देता, उठा तो लेता। तो भाई 3-4 महीने हो गए फोन ही नहीं उठा रहा, भाई गुस्सा तो आएगा ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो कॉल पे कह रहे भाई क्या कर रहा है तू, मैंने अभी यार पैसे नहीं दे रहा हूँ। तो वो पीछे से कह रहा है यार इसको मैंने भाई माना था, ये कर दिया इसने, वो कर दिया। मैंने भाई मैंने क्या कर दिया यार, तू भाई पैसे नहीं दे रहा। फिर ऐसे बात बूत बहस फूस हुई, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैं कहा चल कोई बात नहीं भाई, मैं भी मानिया। मैं कहा यार छोटी सी तो पेमेंट है, इतनी कुछ मतलब इतनी बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि यार हम कितना अमाउंट था? मतलब amount ऐसे ही बता दो कि अंडर पर 10 उस अंडर समय 10 के था। अंडर 10K। हाँ बट स्ट्रगलिंग यार होता बंदे है। के लिए तो यार 10,000 भी बहुत होते हैं। 10,000 भी नहीं यार, अगर मैंने मेहनत करी है मैं 100 रुपए भी लूंगा उस एग्जैक्टली चीज वो के, जो है चीज ना। आप राइट, व्हाट इज मैं योर्स इज योर्स। बिल्कुल। और ये भी नहीं है कि थोड़े घंटे का शूट है, 47 आवर्स लगातार शूट था, बिना सोए। सीरियसली हाँ बिना सोए ऐसा कुछ भी। क्यों, कोई स्टूडियो कॉस्ट इन्वॉल्व थी उसमें? हाँ काफी चीजें थी। और कितने बट कितने सच बताऊं, वो इकलौता क्रिएटर है, देखो उसने हमारा थोड़ा वो खराब भी हुआ, कोई बात नहीं, बट वो इकलौता क्रिएटर है जिसका कंटेंट मेरा फेवरेट है। उसके साथ काम करके मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया, क्योंकि अगर लर्निंग मतलब लर्निंग इन टर्म लर्निंग भी और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था, ओके काफी मजा आया मेरे को। मैं 47 आवर्स सब सारी लगातार जागे है ना, तो वो मेरे को बोझ नहीं लगा कि यार इसने तो यार इतने टाइम जगा दिया मेरे को मजा आया। मैंने कहा यार भाई मजा आ रहा है यहाँ तो ऐसा था। तो हमारी थोड़ी बहस वहस हुई, फिर ब्लॉक कर दिया उसने। मैं कहा चल कोई बात नहीं यार, छोटी सी पेमेंट है। बट मेरा ये, हाँ एक सवाल जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, यार अगर तुम्हारा एक अच्छा नाम है ना, तुम इतना earn कर रहे हो, तो यार आर्टिस्ट की पेमेंट क्यों मारते हो भाई। और ये एक क्रिएटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुतों के साथ है, और जो मेरे, पर क्या रीजन है, क्यों करते हैं पता लोग? नहीं, बहुत सारे क्रिएटर पैसे मार देते हैं यार। क्या 500,000 रुपए में तुम्हें पैसे मार के क्या हो मतलब रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों का खुद का कंटेंट नहीं चल रहा और वो क्रिएटर्स को हायर कर रहे हैं, एक्टर्स को हायर कर रहे हैं, और उसके बाद उनसे शूट कराने के बाद वो सोचते हैं अब इनको पैसे ना दें। ये भी रीजन है, बट यार ये गलत है ना। ऑब्वियसली तुम नहीं, आर्टिस्ट गलत की, तो बिल्कुल है। है ना। अब मान के चलो एक आर्टिस्ट है, उसको 2 जगह से शूट है, एक यहाँ से एक यहाँ से। वो इसके पास गया, इसको छोड़ के, इसको मना करके, पेमेंट दोनों पे मिल रही थी। वो यहाँ गया और एंड में इसने डिच कर दिया, तो वो ना वहाँ करा ना यहाँ करा। क्यों। फिर आपका Ethics- कमबैक कैसे हुआ? मेरा कमबैक फिर यही अपना एक्ट करता रहा मैं क्रिएटर्स के साथ। बट वो जो मेरे पास पैसे आ रहे थे ना, वो इतने नहीं थे, क्योंकि मेरा डेली का ही खर्चा 5-5 6-6 हज़ार था। मैं बाहर का खाता था हर टाइम, कभी कुछ खा रहा हूँ कुछ खा रहा हूँ हर टाइम। जो मेरे को आर्टिस्ट थे ना, वो भी हैरान हुए, अबे देखो अभी तो पेमेंट मिले, तूने तो सारी यहीं फूक दी। KFC बैठा हूँ, 1500-2000 रुपए यूं उड़ा दिए। तो आप औरों से एक्ट करते हुए अपने पेज पे कैसे है, मतलब आपने अपना दोबारा कंटेंट बनाना स्टार्ट किया इंडिविजुअली, वो कब हुआ? वो ऐसे हुआ कि यूट्यूब से तो मैं एकदम प्रॉपरली हट गया था, तो फेसबुक का पता चला मेरे को कि यार फेसबुक से भी पेमेंट आती है। तो मैंने कहा चलो भाई फेसबुक भी ट्राई करते हैं। फेसबुक का पहले मैंने किसी और क्रिएटर के साथ थोड़ी वीडियोस करी फेसबुक की, उसके बाद मैं अपने पेज पे आया। मेरा पेज अच्छा ग्रो हो गया, व्यूज आने लगे मिलियन में, बड़े प्यारे व्यूज, अच्छी पेमेंट बन रही है। सीधा स्टार्ट होते ही हाँ स्टार्ट होती। बिना वहाँ कुछ फेसबुक पे मीडिया बर्न करे, बिना कोई नहीं पैसे नहीं नहीं लगाए? नहीं नहीं, जो मैंने ऑर्गेनिक? लगाया था वो वो तो मेरे को मिल गया था, अच्छा, वो तो प्रोडक्शन में फेसबुक वाला। लगाया होगा ना हाँ आपने, बूस्ट करने के लिए भी पैसे? बूस्टिंग के लिए मैंने कोई अच्छा पैसे ठीक नहीं है, लगाया मैं। ऑर्गेनिकली मिलियन व्यूज हाँ मिल गए। फिर मैंने एक गलती करी वहां पे, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये मेरे पुराने पेज की बात कर रहा हूँ। वहां मैंने क्या गलती करी, मेरे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो अब जब अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें रेगुलर होना पड़ेगा। मैंने वहां पे एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का गैप ले लिया, ये बोल के कि यार अभी ना मैं फोन से शूट कर रहा हूँ, मेरे को कैमरा चाहिए, और कैमरा मेरा आने वाला था 1 हफ्ते में। मैंने कहा नहीं भाई अब तो अगली वीडियो कैमरे से ही आएगी। वो कैमरा थोड़ा डिले होता गया 10 या 10 दिन या 14-15 दिन हो गए, कैमरा आ गया।
अब जब मैंने फिर वीडियो डाली वो एकदम 0। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर कंटेंट डालता क्या वो रहा। 10 दिन का ब्रेक आ गया इसलिए? हाँ, ब्रेक आ गया था उस पे काफ़ी। फेसबुक का ना थोड़ा ऐसी है, फेसबुक की ऑडियंस और यूट्यूब की ऑडियंस ना काफ़ी अलग है। ओके। जैसे कि यूट्यूब की ऑडियंस आपको तभी सब्सक्राइब करेगी जब उन्हें मज़ा आ रहा हो आपके कंटेंट में। फेसबुक और यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी वैसी है, मतलब मैच्योर है। मैच्योर ऑडियंस है। फेसबुक की ऑडियंस थोड़ी टियर 3 वाली है ना? टियर 2, टियर 3 हाँ, ये ऑनवर्ड्स। वाली, हाँ। बेसिकली देसी टाइप का कंटेंट हाँ, पसंद करते हैं, देसी टाइप उनको की कनेक्ट घर उसी कंटेंट पे बनता है। हाँ, हाँ, जैसे घर पे कलेश हो रही है कुछ, ऐसे वो ये सब देखने में मज़ा आता है। चटपटा चटपटा। चटपटा वो एकदम। मेड्स वाले जो एक हाँ, वाला है हाँ, जो हाँ, काफी हाँ, वो हाँ। चलता है। हाँ, उस टाइप का, वैसी क्रिंज ऑडियंस है। कंटेंट है ना क्रिंज मतलब? मान लो, हाँ। हमारे लिए तो क्रिंज क्रिंज ही ही है, है। पर यार कंटेंट इज कंटेंट, चाहे वो क्रिंज हो चाहे वो बिल्कुल, फनी हो, बिल्कुल। बट टियर 2 टियर 3 सिटीज के हुँ, अंदर हुँ, मोस्ट लाइकली वही कंटेंट चलता है। बिल्कुल। फिर तो मैं ऐसे करता फिर एक वायलेशन आ गई मेरे पेज पे ओके। और पेज मेरा डिमोनेटाइज, खत्म। और वायलेशन का फेसबुक के थ्रू? फेसबुक के थ्रू आई थी। अब ओके। वो पता नहीं क्यों आई थी। अच्छा, वो रीजन भी नहीं देते आपको कि रीज़न फालतू के रीज़न होते हैं फेसबुक के। जैसे जैसे कि आपने न्यूडिटी कंटेंट डाल दिया। भाई एकदम पूरे कपड़े पहन रखे हैं, बढ़िया है यार, इसमें क्या वो है न्यूडिटी? फालतू की, मतलब फेसबुक ना थोड़ा वैसी है। यूट्यूब के कंपैरिजन में ना उनकी जो टेक्निकल टीम है वो बहुत वीक है फेसबुक की। अच्छा। बट अभी फेसबुक कर रहा है बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग, बट यूट्यूब तक आते आते फिर उसको काफ़ी वायलेशन हुई टाइम। उसके बाद? पेज मेरा खत्म। अब भाई मैं बैठ गया शांत, मैं वापस एक्ट करने लग गया, करने लग गया। फिर मैंने नया पेज बनाया, उस पे मैंने डे 1 से ही कैमरे से शूट किया और अच्छा चला कंटेंट वहाँ पे, अच्छी ग्रोथ हुई। रील्स डालता था पहले मैं उस पे, और रील्स रील्स से ही सिर्फ 1 महीने में मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे वहाँ पे। अच्छा, दैट्स नाइस। बट सिर्फ रील से मोनेटाइजेशन नहीं होती ना? होती होती है है? एड्स ऑन रील अच्छा, एड्स फेसबुक ऑन। पे। हाँ, ओके ओके। एक होती है इंस्ट्रीम एड्स जो तो लॉन्ग अगर फॉर्मेट। वैसे पूछूं तो रफली कितना, मतलब क्या कितनी मोनेटाइजेशन हो, एक रफ आइडिया कि मतलब कि कोई अगर आगे चल के अभी कोई व्यूअर हमारा जिसको कंटेंट क्रिएशन में आना हो, मतलब अमाउंट। अमाउंट उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना कि यार आप इतनी एनर्जी एफर्ट डालोगे तो आपको, क्योंकि बहुतों को पता नहीं है ना, वो बस देखा देखी शुरू कर देते हैं, पर उनको पता नहीं होता जो आपने अपनी गलतियों से सीखा है। आई थिंक किसी को उस चीज से फायदा हो सकता है। देखो मैं फेसबुक का बताता हूँ एज कम्पेयर टू यूट्यूब। फेसबुक का जैसे मैंने बताया थोड़ा ऐसी है मामला। फेसबुक कभी आरपीएम बढ़ा देता है, कभी गिरा देता है। आरपीएम? आरपीएम होता है मतलब 1000 व्यूज पे इतने डॉलर, अच्छा। एक रफ आइडिया। तो कुछ कुछ क्रिएटर के 1 मिलियन व्यूज पे 200-400 डॉलर भी बनते हैं। फेसबुक पे हाँ, और कुछ कुछ के $20 $30 ऐसे ही बनते हैं सेम ओके, व्यूज पे? सेम व्यूज पे। ऐसा ये क्यों? है ये फेसबुक का कुछ वो है। आरपीएम का भी बहुत सारी चीजें है फेसबुक ना, बैक एंड में बहुत सारी चीजें है ओके ओके, फेसबुक पे। ठीक है। तो रील्स का मैं बताता हूँ। मेरी रील एक सबसे पहले वायरल गई थी 63 मिलियन अप्रॉक्स, बट उस टाइम पे मोनेटाइज नहीं था। अगर वो मोनेटाइज होता तो आ जाते थोड़े पैसे, बट कोई नहीं, उससे मेरे को फॉलोअर्स अच्छे मिले। 3 लाख फॉलोअर्स हो गए थे मेरे 1.5 या 2 महीने में, 3 लाख पूरे। काफी अच्छा नंबर है ये। फिर 3 लाख फॉलोअर्स के बाद मैं उस पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डालने लग गया, मतलब 3 से 5 मिनट 6 मिनट की। तो वो भी सही चली और अभी वही कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे आपके यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब शॉर्ट्स आपका एक चैनल है, उसमें ऑलमोस्ट अगर हम व्यूअर्स देखें तो 10 करोड़ व्यूज हैं, राइट? बिल्कुल 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं, और आपके फेसबुक पे ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 5-5.5-6 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। बट कुछ टाइम से कंसिस्टेंसी आपकी वीडियोस की नहीं है, और साथ ही साथ ये भी देखा है कि आपकी जो व्यूअरशिप है वो भी काफी ज्यादा गिर गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। यूट्यूब से शुरू करता हूँ। यूट्यूब पे ना मेरे 4 चैनल है, 3 मोनेटाइज है उसमें से। एक है व्लॉग के लिए, एक है मेरे गानों के लिए, एक है शॉर्ट्स के लिए, और एक है फेसबुक वाली वीडियोस ही यूट्यूब पे वही सेम डालता हूँ, वीडियोस। सेम वीडियोस। 4 चैनल है ऐसे। तो मैं किसी पे भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, कभी मन किया डाल दिया, कभी नहीं डाली, ऐसे वाला सीन है मेरा।
यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए मैं थोड़ा सीरियस तब हुआ, मैंने अपने एक दोस्त के सब्सक्राइबर देखे 1 महीने में भाई 1 लाख। मैंने कहा भाई कैसे? कह रहा भाई एक टाइम पे वीडियो डालता हूँ डेली। मैं कहा अच्छा। यूट्यूब पे? यूट्यूब पे शॉर्ट्स मैंने शुरू किया डालना, यूट्यूब शॉर्ट्स पे और मौज पे सेम। मौज एक ऐप हाँ, था हाँ, है ना, राइट। दोनों पे मैंने डालना शुरू किया। मौज पे मेरा 10 दिन में 3 लाख फॉलोअर्स। मैंने कहा सही है यार, यूट्यूब पे भी डालता हूँ। करेक्ट सेम टाइम पे मैं वीडियो डालने लग गया, मतलब एक ही टाइम पे डेली वीडियोस डल रही है। कंसिस्टेंटली। हाँ तो मेरे इतना फॉलो इतना कंटेंट ला कहाँ से रहे थे? जो मैंने पहले बना रखा था ना फेसबुक पे, अच्छा, अच्छा, पुराने उसी पेज पे, उसी उन्हीं कंटेंट को को। कट करके 60 सेकंड्स का ओके, वो सब डालता रहा। बढ़िया 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। मैंने कहा वाह यार, ये प्ले बटन आ गया। अब प्ले बटन आते ही मैं ढीला पड़ गया। एक होता है ना कि एक कुछ अचीव कर लिया, आप छोड़ो, वो मेरी बड़ी गलती थी। अगर मैं उस टाइम पे कंटिन्यू रहता तो शायद मेरे 1 मिलियन अभी तक हो जाते, क्योंकि वो 1 साल से उतने ही पड़े हैं। मैं वीडियो ही नहीं डालता उस पे, पर क्योंकि पर क्यों? मतलब तो उससे मोनेटाइजेशन तो स्टार्ट हो गई होगी? मोनेटाइजेशन तो स्टार्ट है, बट शॉर्ट्स पे ना इतना पैसा नहीं है, अच्छा, ठीक है। मतलब कम है काफी। जनरली लोग शॉर्ट्स को अपनी बाकी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए हाँ या अपने किसी और इंस्टाग्राम या किसी और चैनल को प्रमोट करने के लिए शॉर्ट्स यूज करते हैं। इसमें भी 2 चीजें होती है। एक होता है एक ही चैनल यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाल रहा है और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी डाल रहा है, ताकि शॉर्ट्स के थ्रू उसके चैनल पे रीच आए। रीच है। बट मैं थोड़ा अलग कर रहा था, मेरा शॉर्ट्स का अलग चैनल था, लॉन्ग का अलग चैनल था, दोनों का वो कोई कनेक्ट नहीं थे। कोरिलेशन नहीं था। हाँ ये था। फिर मैंने छोड़ दिया वीडियोस डालना, तो रुक गए व्यूज। और अब फेसबुक पे आता हूँ। फेसबुक पे मेरी व्यूअरशिप गिरने का काफी बड़ा रीजन है। जैसे कि जैसे ही मेरे व्यूज आते हैं ना, कुछ ना कुछ कोई इंसान स्ट्राइक मार देता है। मतलब कोई कॉम्पिटिटर, मतलब एज हाँ फेलो competitor, यूट्यूबर या फिर हाँ फेलो कंटेंट तो क्रिएटर। अभी तक पकड़ में नहीं आया वो कौन इंसान है? पकड़ में मतलब ये तो पता चल गया कि हाँ शायद इनकी तरफ से ऐसा आया है, थोड़े चांसेस थे, क्योंकि बैक एंड से पता चला था, तो लोग कह रहे थे कि भाई शायद ये हो सकते हैं। राइट। बट फिर वो ये जब 100% कंफर्मेशन नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं, तो है पर ना। क्या ये औरों के साथ भी होता है या इन पर्टिकुलर आपके साथ हुआ है या और भी क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है? मैं बताता हूँ, देखो बीच में ना फेसबुक का थोड़ा जो सिक्योरिटी थी बीच में वीक थी। उस टाइम पे ना स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा आ रही थी, मतलब किसी पे भी स्ट्राइक पड़वा दो अगर आपके पास अच्छे लिंक्स है तो। तो ये लिंक्स फेसबुक में होने चाहिए या? हाँ फेसबुक के जो वो है क्या कहते हैं, जो एजेंसीज वगैरह वाले होते हैं ना, उनके साथ अच्छे थर्ड लिंक। वेंडर्स, हाँ थर्ड पार्टी वेंडर्स। हाँ, क्योंकि उनको सारी नॉलेज होती है कैसे क्या करना है। तो उनके थ्रू मेरे पे स्ट्राइक आई, और वो भी फेसबुक की हिस्ट्री में, मतलब मैं जितने भी क्रिएटर्स को जानता हूँ, जो मेरी पूरी मार्केट है, सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स मेरे पास आई थी 56 स्ट्राइक्स। ओह शिट। 56। एक भी नहीं, दो भी नहीं, 56 स्ट्राइक्स। और ये कितने ड्यूरेशन में? 2 दिन में या शायद एक ही दिन में। उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने ना चेक नहीं किया था, मैं एक्चुअली दुबई में था उस टाइम पे। ओके। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो मैनेज करता था, अब नहीं करता। तो उसने मेरे को कॉल किया क्या एक बार, कह रहा फेसबुक देखा? मैंने कहा नहीं, मैं कहा बाहर बैठा हूँ। कह रहा एक बार चेक कर। मैंने देखा, मैं को ये क्या है, सारी मोनेटाइजेशन बंद, इन स्ट्रीम एड्स, एड्स ऑन रील, सॉरी रेड मतलब रेड कलर के सारे रेड वो आ रहे। मैंने फोन किया, मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहा भाई स्ट्राइक आई है। मैंने स्ट्राइक आई, ये किस चीज की? तो वहां पे क्या था, कंटेंट क्या बोलते हैं उसको, पता वेल, नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक मान लो एक तरीके की। बट मेरे दिमाग में ये था यार, कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आई है, कंटेंट तो मेरा ही है, वीडियोस में भी मैं ही हूँ, तो मेरे पे स्ट्राइक क्यों आई है? अब एग्जैक्टली। फेसबुक की दिक्कत क्या है, मैं अपील नहीं डाल सकता, मतलब अपील डाल भी दूंगा तो वो सुनता नहीं है और कोई ऐसे काफी। कॉल टू एक्शन में कोई बंदा भी नहीं होता नहीं जिसको आप नहीं रीच नहीं आउट कर सकते नहीं, हो? ये बहुत फेसबुक का ना एक वो है ड्रॉबैक। तो मैंने क्या किया, मेल वगैरह करी फेसबुक को, अपनी फोटो भेजी, अपना आधार वाधार सब भेजा कि भाई ये देखो वीडियो में मैं ही हूँ, तुमने मुझे स्ट्राइक, किसी ने मेरे को स्ट्राइक मार दी कि मैं किसी और की वीडियोस यूज कर रहा हूँ। उनका ओके। रिप्लाई पता क्या आया, कह रहा हम नहीं मानते कि ये आप है। मैंने कहा यार लाइक क्या बन गया। सीरियसली? हाँ तो फेसबुक इतने का ईमेल है। फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी के इतने बुरे हाल हैं?
फेसबुक की तरफ से मेरे को ये मैसेज आया है, मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूं, अब पेज ठीक ही नहीं है वो। मैं आया, मैंने फिर इतनी भड़क नहीं ली, मैंने कहा भाई दिल्ली आता हूँ फिर देखते हैं। मैं दिल्ली आया तो मेरी भाई जो मेरा वो था फ्रेंड था, उससे बात हुई, तो उसने कहा कि भाई पता चल रहा है बैकएंड से कि इस पर्टिकुलर बंदे ने स्ट्राइक मारी है। मैंने पूछा क्यों? कह रहा भाई अब वो तू देख, तेरी कुछ उससे बसड़ तो नहीं है। मेरी डायरेक्टली कुछ नहीं था बट इनडायरेक्टली था कुछ उसके समझे। साथ। तो वो उसने अपनी रंजिश एक तरीके से अपने निकाल लिया एक। अभी देखो मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ। अब मैं पर चलो मतलब ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये होता है ये। हाँ और इसका इससे उस एक टाइम पे आप कितना, व्हाट वाज योर रेवेन्यू दैट टाइम फेसबुक से यार उस टाइम रफली? पे मेरा मोटा मोटा पर मंथ 5 से 10 के बीच 5 से 10 लाख। पर मंथ। हाँ और उस समय स्ट्राइक और पेज उस बंद। टाइम पे, और वो भी ये था कि वो तो चलो नॉर्मल था और बढ़ते हो क्योंकि व्यूज अच्छे आ रहे थे, ओह ये शिट। था। हाँ उस टाइम पे स्ट्राइक आ गई और दिक्कत क्या थी, मैं सारा पैसा दुबई में लगा दिया था मैंने। मुझे लगा भाई डेली वो हर महीने तो आती है पेमेंट, सारा दुबई में लगा दिया। मैकबुक ला रहा हूँ, फोन ला रहा हूँ, सारी चीज। भाई पता चला पेज रातों रात खत्म, बिजनेस रातों खत्म। रात रातों रात धंधा खत्म, चौपट। पूरा धंधा चौपट। भाई मैं हिल गया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, अब जेब में पैसे नहीं है, मैं करूँ क्या? दोस्त ने कहा भाई होल्ड कर, अब देखते हैं क्या है इसका। तो मैंने 3 महीना वेट किया। 3 महीने बाद मेरा पेज जो वो वायलेशन थी वो हट गई, बट फिर भी वो येलो कैटेगरी में आ गया कि स्ट्राइक अभी भी पड़ी हुई है बट मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है। ऐसा सीन हुआ था। कि आप दोबारा कंटेंट डालोगे तो हाँ दोबारा आपको रेवेन्यू दोबारा, जनरेट। हाँ और दोबारा भी स्ट्राइक अगर आई, ऐसा भी होता है कि दोबारा भी आ सकती है। बट अब मैंने क्या किया, सिक्योरिटी आरएम वगैरह, मतलब फेसबुक की एक टेक्निकल टर्म्स होती है, तो वो मैंने ले लिया है, तो अब मैं सिक्योर हूँ उन सब चीज़ों से। ये तो अब मतलब ऐसे कोई नहीं कर सकता। तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ये एक बार थोड़ा आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे अगर आरएम इसको, के तो बारे में, आरएम के बारे में। जो आरएम है वो राइट मैनेजर होता है। मतलब वो राइट मैनेजर इन द सेंस आपका कंटेंट का जो राइट है वो आपके पास रहेगा। और ये भी स्टार्टिंग में किसी को नहीं मिलता, एक लेवल के आने के बाद मिलता है, फेसबुक खुद देता है। और अगर फेसबुक नहीं दे रहा तो आप थर्ड पार्टी बाहर से ही परचेज कर सकते हैं, मिल जाता है। तो मैंने बाहर से परचेज किया था क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं मिल ये रहा। भी बाहर से परचेज हो जाता हाँ है? किसी दूसरे पेज से शिफ्ट कर दिया, ऐसे भी होता है। ओह हाँ क्योंकि मेरे पेज पे स्ट्राइक्स आ रखी थी तो फेसबुक मेरे को दे नहीं रहा था कि भाई आप तो झोल करके बैठे हो पहले ऑलरेडी ही। वायलेटेड हो। हाँ तो अभी इसलिए। आपके क्या नए प्रोजेक्ट्स, क्या क्या चल रहा है नया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके चैनल वगैरह पे भी आपके कंटेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से काफी ज्यादा कम हो गई है। हाँ क्यों, इसका रीजन ये है कि मैं ना अब थोड़ा सा ना, मतलब क्या, कैसे बोलूं, बोर हो गया या पक गया इन सब चीजों से अब, कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतने साल से, है ना, जैसे ही ग्रो करूँ फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए। तो इसलिए मैंने कंटेंट थोड़ा डालना कम कर दिया, इतना मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ कहीं पे भी। अभी मेरा थोड़ा फोकस गानों पर है। सिंगिंग, हाँ रैपिंग। रैपिंग। तो शुरू से ही सोचा था कि लिखूंगा, या फिर कहीं से ये अचानक से हृदय इसके पीछे परिवर्तन भी कोई हुआ, कहानी इसके है? पीछे की कोई कहानी है? रैप की स्टोरी बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है वो मेरे लिए भी। काफी दर्द भरे। सी इट देयर इज अ लॉट ऑफ पेन। आपका एक गाना भी है पेन, राइट? और बहुत दर्द है, उसके पीछे की क्या कहानी है? तो गानों का मैं बताता हूँ। मैं ना देसी हिप हॉप बहुत सुनता हूँ, बहुत ज्यादा, पहले भी सुनता था, बट कभी मेरा ये नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी रैप करूंगा, कभी कोई प्लान ही नहीं था। आज तक कुछ एक शायरी भी नहीं लिखी थी मैंने तो। एक बार मतलब क्या हुआ, मेरी एक कुछ साल पहले गर्लफ्रेंड थी, तो मैं काफी मतलब सीरियस था। सच्चा प्यार। सच्चा प्यार तो नहीं, मतलब सच्चा प्यार तो कोई और ही था। काफी प्यार थे मतलब। काफी प्यार थे। नहीं नहीं, मतलब एक होता है ना कि अगर आपने पिछले रिलेशन में बहुत सारी गलतियां करी है। पिछला जो रिलेशन था ना वो मेरा काफी अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो गया था, वो फैमिली वगैरह इंक्लूड हो गई थी दोनों की। तो ये था, तो जो ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन काफी टाइम बाद हुआ, उसके 5 साल 2-3 साल बाद ऐसे। मैं काफी सीरियस था और मेरा एम ये था कि यार जो मैंने पिछले रिलेशन में गलतियां करी है ना, वो मैं इसके साथ ना करूं, ना इसको फ्रीली जीने दो।
उसने ये देखा यार ये तो भाई बंदा पागल है, ये तो प्यार में पागल पड़ा हुआ है, इसको भाई काटते हैं बढ़िया। तो बाद में मेरे को पता चला उसके भाई और भी बंदे थे। भाई मैं मेरा दिमाग हैंग हो गया। एक मेरा फेलो यूट्यूबर था काफी अच्छा, मैंने उस लड़की को उसके पास एक्ट के लिए भेजा, भाई उनका चक्कर शुरू। मैं कहा ये क्या हुआ। मतलब आपकी इंडस्ट्री में इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा होती है, मतलब हमने काफी सारी कंट्रोवर्सीज देखी हैं, हाँ सुनी है। मतलब ऐसी चीजें हकीकत में होती हैं या आपके मुंह से सुनने को मैं मिल तो रहा है? देखो लाइव एग्जांपल हूँ तभी बता रहा हूँ। फिर गानों का सिलसिला शुरू होता है। अब इन दोनों पे मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और मैं ना 3 महीने के लिए बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। रिलेशन 2 महीने का था, डिप्रेस 3-4 महीने रहा। वो क्यों? साथ क्योंकि मैं साथ सीरियस बहुत था, और दूसरी चीज इंडस्ट्री में थे दोनों लोग। वहां दिक्कत क्या हुई, मैंने ना इंडस्ट्री छोड़ दी 3-4 महीने के लिए, प्रॉपर वैनिश। उस टाइम पहले क्या होता ना, मैं डेली काम पे रहता था, डेली 30 में से मैक्सिमम 26 दिन में काम पे रहता था, बढ़िया ओके एकदम। मतलब अपने लिए या औरों के लिए हाँ एक्ट। दोनों के लिए। मैं 3-4 महीने एकदम गायब इंडस्ट्री से, एकदम गायब। क्योंकि मेरे को ये था यार मैं वहां जाऊंगा फिर उसकी बात होगी भाई, फिर मेरे दिमाग में वो ओवर थिंक करूंगा। आते आते फिर बहुत सारी चीजें होने लगी, कुछ पता चले जा रहा टाइम टू टाइम। भाई मेरा दिमाग खराब। एक एक बार ना मैं वीडियो शूट कर रहा था जनकपुरी मार्केट में। एक भाई आए मेरे पास, कह रहे यार मैं ना म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, मैं रैपर हूँ, तो मैं भी यहीं पास में ही रहता हूँ, अगर आपको कभी मेरे को वीडियोस में बुलाना हो तो एज एन एक्टर मैं इन हूँ। मतलब हाँ श्योर कोई दिक्कत नहीं। तो उनसे बात बात हुई। तो जब ये सब सीन हुआ ना, तब मेरे ध्यान में आया यार वो बंदा था एक जो मेरे को मिला था, वो रैपर वैपर था, उससे मिलता हूँ एक बार। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भैया एक ना गाना रिकॉर्ड करना है, मतलब पहली बार लिखा है। कह रहे आजा। मैं गया। अब वो था डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट किस पे, वो लड़की पे और मेरे दोस्त पे, वो जो बंदा था उस पे। मैंने बेवफा उन पे निकले दोनों लोग। उन पे मैंने डिस लिखा। अब वो जब डिस मैंने रिकॉर्ड किया ना, तो जो बंदा था उसने बोला यार ये तू पहली बार लिख रहा है। मैंने कहा हाँ। कह रहा भाई लग नहीं रहा। मैं कहा अच्छा। फिर और भी रैपर से उसने इंट्रोड्यूस कराया, तो एक दूसरे रैपर ने मेरे को एक बात बोली, कह रहा भाई तेरे में ना एक क्वालिटी है। सुनाई दो फिर 2 लाइन। उससे डिस की। और क्या, यार वो ऐसे चैप्टर क्लोज हो चुका है। कोई और गा दो, लेटेस्ट। लेटेस्ट हरियाणवी गाना आ रहा है मेरा एक। अच्छा ठीक है, कोई लेबल के साथ? हाँ एक लेबल है, ओके। उनके साथ आ रहा है मेरा, और एक मेरा फ्रेंड है उसने गाया और मैंने रैप किया उसमें। तो हरियाणवी में ही रैप किया है? हरियाणवी में ही है। आती है हरियाणवी? हाँ वाह, क्योंकि नाइस। मेरा कॉलेज जो था ना वो भादरगढ़ में ही था, ओह, तो मैं भाई ये जितने देसी जाट वाला गए उन्हीं के साथ था, तो बढ़िया अपना वो था। सुना दो 2 लाइन फिर नए गाने की। कब हो रहा है लॉन्च? 1 महीने के अंडर आ जाएगा। तो उस गाने का मैं एक छोटा सा बस एक ब्रीफ दे देता हूँ, फिर लाइन भी बताता हूँ। उस गाने का मतलब ये है, आपने बहुत सारे गाने देखे होंगे, काले शीशे करा लो गाड़ी के, हाँ। बदमाशी करो ये वो, हमने उल्टा करा। ओह वेरी नाइस। उसमें लाइन ये है, काड़े शीशे आते कोई बदमाश को नहीं हुंदा, दौड़े शीशे आड़े सिस्टम भी पाड़ा करे। ये काड़े शीशे करा के भाई कोई बदमाश नहीं मेरे को बनता, आती है ना ऑडियंस के हाँ, लिए। तो जो जिनके नॉर्मल शिष्य होते हैं ना, वो भी। वो तो भी। ये है। तो उसमें मेरा रैप है, कड़े शीशे कराए हांडे गाटी के, याड़े बाबा न हांडे बदमाशी के, मारा खून गरम बेटा खस्सी है तू हुए पार सफेद इनकी डाडी के पड़ेगी लाठी रे, कड़ा बोलिए न तू याड़े बाबू तेरे खड़े परे होलिए न बस इतना सही वेरी नाइस यार। है। तो ये है, आ रहा है बहुत जल्दी। इसमें एक स्विच भी है, मैं अच्छा। काफी हाई पिच पे गा रहा हूँ उसमें, हाँ। वो सुनोगे तो आप हिल जाओगे। वो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। ओह वेरी नाइस, ठीक है। कब लॉन्च हो रहा है गाना? 1 महीने के अंडर आ जाएगा, अभी फिक्स डेट नहीं है मेरे पास कुछ, तो देखते हैं कब आएगा। तो पहला बड़ा गाना है आपका? हाँ कह सकते हो, पहला जो लेबल को दिया वो तो पहला ही है मेरा। बाकी और भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, काफी अच्छे लोगों के साथ। मेरा एक इंटरनेशनल गाना आ रहा है, वो ग्लोबल लेवल पे? ग्लोबल लेवल पे, मतलब Not बाहर bad. का एक अच्छा मतलब रेप्यूटेड रैपर है वो, उनके साथ। और एक मेरा फ्रेंड है रोम में, इटली में रहता है वो, उसके साथ, वो पंजाबी है।
अच्छे लेवल, उसके बिलिंग्स अच्छे हैं। दीप जांडू वगैरह उनके साथ उसके गाने आ रहे हैं अभी। ओके। उसके साथ मेरा एक गाना रेडी पड़ा है। एक और सिंगर है पंजाब का, रील्स पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है वो, उससे मेरी बात हो रखी है। उसने भी बीट मेरे को भेज रखी है कि भाई आप रैप करो, वो गाना करेंगे। मैंने कहा भाई लिखते हैं, अभी कल ही भेजी है उसने, तो लिखूंगा उसका रैप भी। तो गाने लिखने के पीछे का क्या थॉट है आपका? गाने पता है मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं चीज़ें लिखता हूँ ना, जो मेरे पर एक मेरे ना 2 फील्ड है गानों में भी। एक है अपनी वाली साइड और एक है इंडस्ट्री वाली साइड। तो जो ये अपनी वाली साइड है ना, उसमें मैं अपने दर्द लिखता हूँ, जो हुँ। मेरे अराउंड चीज़ें होती है वो लिखता हूँ। और एक जो ऑडियंस को चाहिए ना, मतलब भाई बदमाशी और ये सब, वो मैं इस वाली साइड पे रखता हूँ। ये है मेरा। कितना टाइम लग जाता है गाना लिखने में? कभी-कभी 2 मिनट भी, मतलब 2 कभी-कभी मिनट में 20 पूरा दिन का भी। पूरा गाना लिख दिया जाता है। मेरे साथ अभी क्या हुआ, मैंने 15 मिनट में 2 गाने लिख दिए। अरे वाह! ये मेरा पर्सनल ये रिकॉर्ड है। पूरे 15 मिनट में मैंने 2 गाने पूरे लिख दिए। हुक नहीं था उनका, हुक नहीं लिखा था, वर्स 3 वर्स मैंने 3-3 वर्स दोनों के लिख दिए सिर्फ 15 मिनट में। कोई इंस्पिरेशन थी उसके पीछे? इंस्पिरेशन कोई नहीं, वो क्या कहते हैं, दिल टूट रखा था तो तुरंत लिख दिए। अब मेरा दिल पता है कब टूटता है? टूटता रहता है। यार पता है, मेरे साथ ना एक दिक्कत है, मैं लोगों के लिए ना काफी ज्यादा कर देता हूँ, बट रिटर्न में ना फिर मेरे को कुछ मिलता नहीं। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता वैसे, क्या ये एक्सपेक्टेशन ना रखने वाली चीज सिर्फ बातों में होती है। एक्सपेक्ट यार, अगर तुम्हारे साथ कोई अटैच हो रखा ना, तो एक्सपेक्टेशन खुद ही बिल्ड हो जाती है सबको हाँ। एक्सपेक्टेशंस होती हैं। है ना? तो ऐसे बहुत हुआ है, मैं लोगों के लिए बहुत कुछ किया। मेरी जेब में अगर 1000 रुपये पड़े हैं, सामने वाले को 1000 चाहिए, जो मेरा एकदम क्लोज़ करीबी है। है, मैं 1000 के 1000 उसे दे दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि भाई मेरे को घर जाने के लिए 10-20 रुपए लगेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं देखता, मैं कर देता हूँ उसके लिए, बट वो रिटर्न में ना फिर बेट्रे कर देता हूँ, धोखा मिल जाता है। और आजकल बहुत सारे बच्चे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। हर इंसान के हाथ में फ़ोन है, हर इंसान मेहनत कर रहा है कि यार मैं कुछ कंटेंट बना लेता हूँ, कुछ कंटेंट। उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आप कुछ क्या बताओगे कि यार कुछ गाइडेंस दे दो कि यार ऐसे करना चाहिए, ऐसे शुरू करना चाहिए? देखो, जो मैंने गलतियां करी है मैं उसके बेस पे बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको करना है वो करो, है ना? अपनी फील्ड में बेस्ट बनने की कोशिश करो, चाहे आप फोन से शूट करो, चाहे आप कैमरे से करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग फोन से शूट करके भी अच्छे लेवल पे, भुवन है बाम ना? का एग्ज़ाम्पल ले भुवन लो। बाम है एग्जाम्पल। तो सबसे मेन चीज तो यही है ना? अपने कंटेंट पे फोकस करो, जिस भी आप जो भी आपका जॉनर है, उसमें सबसे बेस्ट देने की कोशिश करो कंटेंट राइट। के उस पे, है ना? और दूसरी चीज और, बाकी किसी भी कंटेंट क्रिएटर से भिड़ो मत। मतलब ये वैसे बता रहा हूँ बट यार यार, एथिकल तो जो है वो है, अगर कोई ज़बरदस्ती आपकी आपसे वो मैं समझ गया आपकी बात, बट पता है कभी कभी क्या होता है, जो इंडस्ट्री जाइंट्स होते हैं ना, हुँ, उनके पास पावर ज्यादा होती है। एग्ज़ैक्टली। अब मैं नहीं दबता, पर वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत भी है मेरे लिए, है ना? मेरे पापा ने मेरे को एक ये चीज सिखाई है, भाई हाथ जोड़ के चलो, चौड़े में मत चलो हर जगह। कभी कभी झुकना पड़ता है, सही तो बात भाई है। झुक जाओ, तो छोटे थोड़ा ना हो जाओगे। क्यों? नुकसान, हाँ, मतलब इतनी मेहनत करे हुए नुकसान बिल्कुल क्यों करें? बिल्कुल। तो बेसिकली जो आजकल मेजर फ़ेसबुक वाला जो कंटेंट है, हम्म, जो एमेच्योर लोग या जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, वो लोग जो ऐसे रोड्स के साइड पे और इधर, तो वहाँ पे कभी कोई पुलिस वगैरह की वो होता है कि आप, हाँ, पुलिस का क्योंकि सेट रूल्स होते हैं। पुलिस का ये सीन होता है, पुलिस ना जैसी देखती है ना वीडियो बना रहे हैं, तुरंत आ जाती है, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। मेरे शूट्स पे ही बहुत हुआ है, पुलिस आया तेरी, मैं अपने ही द्वारका में ही शूट करता रहा, पुलिस आ गई, क्या कर रहे हो बेटा? मैं कहा सर शूट कर रहे हैं। करे निकलो यहाँ से। अब कहीं शूट ही नहीं करने देती पुलिस। कहीं बाहर शूट कर लो। मैं तो ये भी है कि हमेशा खाली रोड पे ही करता हूँ, द्वारका की मेरे को कुछ कुछ लोकेशंस पता है। पुलिस आती है, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा यहाँ अलाउड नहीं है, जाओ यहाँ से। अब कहाँ करें हम भी शूट, है ना? तो उनसे कभी रिक्वेस्ट करिए कि रिक्वेस्ट एक दो बार तो मान गए थे, बट मोस्टली नहीं मानते।
ये रहता है कि भाई आर्मी एरिया ये है वो है। आर्मी एरिया भले ही काफ़ी दूर हो, बट अब वो बोल रहे तो मैं क्या ही बोलूँ, तो उस जाने केस में वाला। फिर लोकेशन चेंज कर दो। लोकेशन चेंज करो। बीच में मेरे साथ ये हुआ था, पूरी वीडियो शूट होगी, छोटा सा पार्ट रह रहा था, पुलिस वाले आ गए। मैंने कहा सर बस मेरे को 20 मिनट मैक्सिमम दे दो। कह रहे 20 मिनट नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार अब दूसरी लोकेशन पे जाके फिर से पूरी वीडियो शूट हम्म, करनी पड़ी हमें। मतलब मुश्किल है वैसे है मुश्किल कंटेंट तो है, बट वही है, मेहनत के बाद ही तो फल फल मिलेगा। मिलता है। तो आपने कहा कि आपने इतना म्यूजिक लिखा, ठीक है, पूरी एल्बम बना दी, राइट? तो ऐसा क्या हुआ था? ऐसा कुछ तो बहुत पेनफुल रहा होगा। हाँ, वो जो फेज था ना वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरे अराउंड कोई नहीं था। जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो जो भी मेरी फीमेल दोस्त, जो भी मेरे मेल दोस्त, ज़्यादा नहीं, 2-4 लोग ही रखता हूँ मैं अपने साथ, जो एक टाइम पे बोलते थे ना कि भाई तेरे को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, हम खड़े हैं तेरे साथ। मैं उन्हें फ़ोन भी किया ना कभी कि यार भाई बात कर ले, मूड खराब है, भाई हम बिजी है, बाद में करेंगे बात। तो कहने का मतलब है, ये जो फेस है ना, ये मैं अकेले एक रूम में बंद होके ही झेला है मैंने सारा। रोया हूँ रात रात भर पूरी, है ना, ओवर थिंक कर रहा हूँ बुरी तरह। 3 महीने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थे वो 3 महीने। तो क्या उसी समय में आपने ये म्यूजिक क्रिएट किया? हाँ, म्यूजिक मैंने क्रिएट किया गुस्से में। एक टाइम पे गुस्सा आ गया था, जो ये सारा दिमाग खराब होने के बाद, मतलब मूड का मैं अपना बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। 3 महीने बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ, अबे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 महीने वेस्ट कर दिए मैंने अपने। एग्जैक्टली ना मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, सारे लोग के साथ मैं लिंक तोड़ रहा हूँ ना मिलने से। राइट। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये, भाई मैं, मेरे दिमाग में गुस्सा भर गया एकदम। मैंने डिस लिखा, डिस्ट्रैक। वो डिस्ट्रैक आती भाई सारे बंदे हिल गए कि भाई ये क्या हो गया एकदम। 3 महीने बाद कुछ और ही बाहर आया है। सब हिल गए कि मतलब भाई ये गया गाने कोई में और कैसे था। आ गया, गाने में कैसे आ गया। और डिस भी उस पे कर दिया, मतलब बढ़िया मसाला मिला। मतलब बेसिकली शी इज अ वेरी वेल नोन फेस कंटेंट क्रिएशन में, अगर हाँ, बात करें एक्ट्रेस है तो। वो, मतलब शी इज एन एक्ट्रेस, हाँ, राइट। खुद का ही बना रही है शायद, खुद का भी पता नहीं क्या कंटेंट कर है। रही है। हाँ। यार आपने इतना लूज किया, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए आप क्या कर रहे हो? जब बीच में एकदम जीरो हो गया था फिर से, तब भी वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, मेरा भाई, मेरे घर वाले, पापा मम्मी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में। तो उन्होंने ही हेल्प करी थी मेरी। उसके बाद फेसबुक से मैंने रेवेन्यू जनरेट किया। तो मेन तो अभी यही है मेरा, अभी फेसबुक ही। इस टाइम पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो आप? ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब अंडर 5 मान लो, कम हो अंडर गया अब 5? तो। हाँ, सफिशिएंट है पहले के मुकाबले? सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं है। हाँ, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। तो एक शूट में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? अप्रॉक्सीमेट 20K। 20,000। हाँ, और एक वीडियो कितना रेवेन्यू निकाल देती है? वो डिपेंड करता है। फिर भी एक अंदाजा। ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज अगर देखो, फेसबुक पे क्या है, सारी वीडियो वायरल नहीं जाएगी। तो अगर आपकी व्यूज़ 10K या 100K भी आई है ना, तो उस पर इतना कुछ खास रेवेन्यू नहीं बनेगा। जस्ट $10 100K व्यूज़ पे, अच्छा ओके। तो उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। जब तक वो मिलियन नहीं क्रॉस करेगी तब तक उस वीडियो की थोड़ी बहुत भी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो मिलियन तो जानी चाहिए, ये मिलियन तो। और सारा एडसेंस से ही आता है। फेसबुक, हाँ फेसबुक का वो होता है। फेसबुक का अपना रेवेन्यू हाँ, मॉडल है रेवेन्यू जो उससे। से, तो वीकली पे करते हैं, मंथली नहीं पे नहीं, करते हैं? मंथली। मंथली पे करते मंथ हैं। एंड में आता है 25K अराउंड, या कभी कभी। इन्वेस्टमेंट्स करते हो? इन्वेस्टमेंट, हाँ, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करते हो आप? क्रिप्टो में करी थी एक टाइम पे बहुत। बहुत? मतलब मैंने नहीं, फैमिली ही था पूरा हमारा, तो काफ़ी था। इसके बिहाइंड काफी अच्छी स्टोरी है, आप अगर बताना चाहें तो। क्रिप्टो का मैं बताता हूँ। आज क्रिप्टो का प्राइस अप्रॉक्स $60,000 के था। 70,000 70,000 70,000 बिटकॉइन। हाईएस्ट पहुंच गया अपने हाईएस्ट हो गया, बिटकॉइन। अब तो ड्रॉप हो गया। हाँ मतलब
पीक टच कर लिया 70,000 था। पीक गया था। हमारे पास पता है कितने बिटकॉइन थे? कम से कम 3,000 बिटकॉइंस। 3000 बिटकॉइन? मैं 3000 बताता हूँ क्या हुआ था इसका। एक कंपनी आई थी बीच में, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, तो वो ये बोलती थी आप अपने बिटकॉइंस दो। उस टाइम बिटकॉइन ना बहुत सस्ता था, पापा ने मेरे शायद पता नहीं जब थोड़े हजारों का था तब खरीदे हुए थे। अच्छा, उनको थी तब हाँ बिटकॉइन की, हाँ, क्रिप्टो क्योंकि की? पापा का लिंक बढ़िया था उस टाइम। अच्छा। तो पापा भाई ने खरीद रखे थे, तो एक कंपनी आई, उन्होंने बोला आप ना अपने बिटकॉइंस हमारी कंपनी में डालो, हम आपको हर महीने तो वो आपको बिटकॉइन देगी ही देगी उतने, और वीकली भी आपको उसका 10% देंगे। ओके। उस टाइम पे ऐसी कंपनियां बड़ी चलती थी, हमने कर दिया। पॉन्जी स्कीम्स बेसिकली हाँ लोगों को बेवकूफ बनाने का हाँ तरीका। हाँ। तो उस टाइम पे हमने किया, तो हमने इन्वेस्ट कर दिए सारे बिटकॉइन। भाई 1 महीना उन्होंने दिया, 2 महीने दिया, तीसरे महीने कंपनी गायब, कंपनी गायब। अब वो बंदा भाग गया, और वो हमारे ही नहीं काफी लोगों के पैसे लेके भाग गया था। ये बात पता नहीं शायद 2010 से 15 के बीच की है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 2010-15 के बीच की है। तो अब भाई जब हमने बिटकॉइन का प्राइस बढ़ते हुए देखा, भाई हमारी हालत खराब। मैं कहा यार भाई अभी तो करोड़पति हो जाते बढ़िया। तो वो बीच अब फिर क्या हुआ, उस बंदे को ना, वो दुबई भाग गया था, तो उस बंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था अभी रिसेंटली, 2-3 साल पहले। उसने ये बोला कि मैं चलो इन सबके पैसे दे दूंगा वापस, बट आज के रेट पे नहीं दूंगा, जिस रेट पे बिटकॉइन उस टाइम था ना, मैं उतने पैसे दे दूंगा आपको। ठीक है, अब हार के हमने बोला भाई ठीक है भाई, दे दे इतने पैसे तू, मतलब जितने भी जो लोग भी थे। रिकवर होता है हो जाए। हाँ, हमने एग्री किया, 2 दिन बाद वो बंदा ही मर गया। तो अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 1000 बिटकॉइन कई खरबों रुपए। पता ही नहीं कितने जीरो आते हैं उसमें। हाँ, तो ये दैट्स हुआ था नाइस। हमारे साथ। फेवरेट आर्टिस्ट रैपर कौन है आपका? वन एंड ओनली रफ्तार, द रफ्तार ओजी। ओजी। रफ्तार ना काफी इंस्पायर करते हैं मुझे एज अ ह्यूमन भी। मैं उनके पॉडकास्ट भी देखता हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती है, लाइफ के बारे में भी, रैप के बारे में भी। व्हाट नेक्स्ट? अब अगले 3-4 सालों में क्या ब्लूप्रिंट है आपकी? क्या अब आगे फेसबुक ही करना है, या कोई बड़ा कंटेंट बनाना है, कंटेंट नहीं बनाना है, म्यूजिक में जाना है? देखो अभी सच बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता मुझे क्या करना है। पता क्यों? मैं जो भी गोल सेट करता हूँ ना, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से ना खत्म हो जाता है। चेंज रहता है। चेंज बोल लो या ये बोल लो कि उस पे रोक लग जाती है। अब वो मेरे हाथ में भी नहीं है चीज। फेसबुक करता हूँ, फेसबुक बंद हो जाता है, मतलब स्ट्राइक वाइक आ जाती है, कुछ ऐसे ऐसे। तो अभी 3-4 चीजें हैं मेरे दिमाग में, देखते हैं। कंटेंट तो अभी कंटिन्यू रखूंगा ही, अच्छा कंटेंट क्वालिटी दूंगा, ताकि लोगों को भी इंस्पायर कर सकूं अपने कंटेंट के थ्रू। और गाने भी कर रहा हूँ, जो भी लाइक अभी मेन स्ट्रीम चल रहा है, अभी हरियाणवी कर रहा हूँ मैं, है ना। हिंदी तो मैं अपने, जो मैंने बताया था ना, 2 जोन है मेरी, तो सैड वाला पार्ट भी बहुत सारे गाने मेरे पास पड़े हैं अभी, और जो मेन स्ट्रीम वाली है वो भी बहुत सारे हैं मेरे पास। तो रैप भी कर रहा हूँ, हरियाणवी म्यूजिक भी कर रहा हूँ, और अभी एक बिजनेस भी सोच रहा हूँ करने की, कुछ है बाकी, अभी भाई से बात करूंगा, तो 2-3 महीने में देखते हैं उसका करना होगा नहीं करना होगा। चलो सही है, फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। मेरे को गानों में ज्यादा ब्राइट लग रहा है, मतलब वो हरियाणवी रैप बड़ा बड़ा स्ट्रांग हुआ है कि नहीं, वैसे भी इनके गाने काफी अच्छे हैं। नाइस, दे ही हैज प्रोड्यूस्ड वेरी गुड रैप म्यूजिक। एक गाना वायरल हो गया, उसके बाद ब्रो स्टार। यही है देखते हैं, हो जाए बस जल्दी से। हो ही जाएगा, अच्छा कंटेंट है, अच्छा कंटेंट छुपता थोड़ी है लोगों से। एनी कृष्णा, बिल्कुल। कर्मा, कृष्णा, तीन कर्मा, चार साल के बाद उनके गाने। कृष्णा तो 15 साल से कर रही है। हाँ, ही इज अ वेरी 15 ओल्ड साल आर्टिस्ट। बाद उनकी जो इमेज है ना, वो कोई गिरा ही नहीं सकता। कृष्णा की जो इमेज है ना, वो कोई गिरा ही नहीं सकता। वो बैठ चुका है वहां पे, उसको कोई हटा भी नहीं सकता वहां से, क्योंकि उसकी जो लिखाई है ना, वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, अलग लेवल, क्योंकि वो पहला बंदा जो इतना ज्यादा डीप चला गया लिखाई में, इसलिए। और डीप जाने के बाद भी फेमस, क्योंकि हाँ टाइम लगता है इन सब चीजों में। म्यूजिक हर इंसान सुनता है, बट कभी कभी उसको सुनने के बाद कुछ टाइम के बाद उसको लगता है कि हाँ, दिस इज
this is something बिल्कुल that I want to listen more frequently, more often. बिल्कुल बिल्कुल। और गाने ना आपके एक एसेट मान लो, आज नहीं वायरल हुआ 10 साल बाद हो जाएगा। बहुत सारे गाने हैं जो पुराने गाने अब वायरल हो रहे हैं। अभी जैसे वो मिलिंद गाबा का एक गाना आया था, वो दिल दे विच तेरे लिए टाइम कट के, वो मीम के थ्रू वायरल हो गया। हाँ तो यही है, गाने कब वायरल हो जाए पता हाँ, नहीं ये चलता। पता नहीं। आज की वैसे भी इतनी फास्ट इंटरनेट वाली, बिल्कुल इंस्टाग्राम वाली दुनिया में, रील्स वाली दुनिया में पता नहीं चलता। बिल्कुल मेजर गाने तो रील्स से ही फेमस होते हैं। रील बहुत से ही सारे, होते हैं, बहुत बिल्कुल। सारे। ठीक है शाम, थैंक यू सो मच। काफी आज हमने फेसबुक, यूट्यूब, काफी ऐसी चीजें और कैसे स्ट्राइक्स और वायलेशन जो कभी बहुत मुझे तो नहीं कुछ। पता था, तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा भी होता है। द फ्लिप साइड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। थैंक यू फॉर योर नॉलेज। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर हैविंग मी, Thank बताने you के for लिए। coming to the show.